दोबारा आंख खुली तो मेरी नजरें धुंधला रही थी। मैं दहल गया। मुझे यूं लगा कि जैसे मैं मर चुका हूं और मेरी रूह आलम अरवाह में पहुंच चुकी है, क्योंकि मुझे अपना वजूद निहायत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। मैंने 2-3 बार अपने सर को झटका दिया तो कुछ धुंधलाहट आंखों के सामने से छटी और मैंने खुद को एक झलंगा सी चारपाई पर पड़े पाया। मेरी चारपाई के गिर्द खाकस्तरे रंग और लंबूतरे चेहरे वाले कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मैली चिकट पास की थे और नीचे पीले रंग की लुंगी बांधी हुई थी और सर पर भी उसी रंग की पगड़ियां बंधी हुई थी। गले में इन सब के मोटे मोटे मनकों और पोड़ियों वाली मालाएं चुभी हुई थी। मुझे होश में आता देखकर एक उधेड़ उम्र के आदमी ने मुझसे पूछा, अबे बिटवा कैसा है तू? कोई तकलीफ तो नहीं होती पड़ी आती जाती सांसों में? मैंने आहिस्तगी से नफी में सर हिलाया। वो बोला, शुक्र कर बिटवा, हम पहुंच गए थे वक्त पर और उस ससुरे नाग बादशाह को छाप लिया। तू अब फिक्र न कर, हमने तेरा सारा जहर चूस लेवे है। वो मुझे तसल्ली देते हुए बोला और फिर उसके साथ खड़े एक निस्बतन जवान शख्स ने भी बुड़बुड़ाते हुए लुकमा दिया। नाग बादशाह बड़ा जरूर था, पर इतना खतरनाक था कि हमें भी उस ससुरे को छापते हुए दांतों पसीना आ गया। मैं कहाँ हूँ? मैंने हकलाते हुए नीम गनूदी की लहजे में पूछा। तू जहां भी है खैरियत से है, ले ये गर्मा गर्म दूध पी ले। इस उधेड़ उम्र वाले शख्स ने मुझे दूध का गर्मा गर्म गिलास दिया। मैंने पानी मांगा तो उसने इनकार करते हुए कहा, ना बिटवा, पानी अभी 2-3 घंटों तक न पीना, ले ये दूध पी ले। उसने जरा सहारा देकर मुझे उठाया। मेरा हलक सूख कर कांटा हो रहा था। मैं समझ गया था कि किसी जोगियों के बस्ती में हूं और मेरी ये खुशकिस्मती थी कि ऐन वक्त पर उन्होंने नाक के चुंगल से न सिर्फ छुड़ा लिया था बल्कि मेरा सारा जहर भी चूस लिया था। तब मुझे याद आया कि मैं जब उस खौफनाक डाक के डसने की वजह से बेहोश हो गया तो मैंने बेहोश होते वक्त जिन लोगों के शोर की आवाजें सुनी थी वो इन्हीं लोगों की थी। इससे कोताह ये लोग वही जोगी थे और इत्तेफाक से उस वक्त ये लोग वहां से गुजरे थे। जोगियों की वही बस्ती थी जो फलाही में जंड के जंगल से जरा दूर थी, जिसे मैं अपनी साइकिल में पार करके आया था। मेरी साइकिल भी उन्हीं लोगों के पास महफूज थी। जरा देर बाद मैंने उनसे जाने की इजाजत मांगी और फिर उनके शुक्रिया अदा करके अपनी बाइसाइकिल संभाली और एक बार फिर पीर टब्बे वाले बाबा की तरफ चल पड़ा। इस गोरख धंधे में मुझे काफी देर हो गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र था मेरी जान बच गई। दूध पीने के बाद मैं अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। धूप अब काफी फैल चुकी थी और सूरज भी खासा ऊंचा हो गया था। मेरे सर पे आज ही कमाली शाह बाबा से मिलने की धुन सवार थी, इसीलिए मैं तेज तेज पैडल मारता साइकिल दौड़ाए चला जा रहा था। बिलाखिर मैंने हिम्मत और हौसले मुस्तकिल मिजाजी के साथ जंगल भी पार कर लिया तो सामने मुझे एक मैदान नजर आया और फिर दूर से मुझे वही ऊंचा सा टब्बा दिखाई दिया। तेज साइकिल चलाने से मेरा दम भी बहुत फूल चुका था, मगर मंजिल को करीब देखकर मैं साइकिल भगाता हुआ टब्बे के करीब पहुंच गया। साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके मैं टब्बे पर चढ़ने लगा। सामने गारे की मिट्टी की कच्ची दीवार थी और उसके वस्त में मुझे एक कब्र दिखाई दी, जिसके साथ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। मैंने चंद लम्हे वहीं खड़े होकर अपनी फूली हुई सांसें जरा बहाल की और फिर उसके बाद मैं छोटे कदम उठाता हुआ कुटिया की तरफ बढ़ा। कुटिया पर बोसीदा सा टाट पड़ा हुआ था और मैं करीब जाकर जरा मुतजब्जिब सा होकर खड़ा हुआ तो अचानक अंदर पुरजलाल आवाज उभरी, अंदर आ जा बच्चे, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। इस आवाज पर मैं चौंका और हिम्मत करके फिर आगे बढ़ा और फिर टाट आहिस्तगी से उठाकर अंदर आ गया। सामने कच्चे फर्श पर बिछे मर्ग छारे पर एक नंग धड़ंग बारेश दरवेश सा बुजुर्ग आंखें मूंधे आधे कवल के आसन में बैठा था। ऊपरी बदन नीम बरहाना था, नीचे लुंगी थी। दाएं हाथ में तस्बीह और चेहरे के गिर्द नूरानी हाला सा बना महसूस हो रहा था। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फिर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं वहीं पलथी मारकर बैठ गया था। मुझे खुशी हो रही थी कि मैं बिला आखिर कमाल शाह बाबा के पास पहुंच चुका था, मगर मैं इस बात पर कि वो मेरा ही इंतजार कर रहा था चौंका जरूर था। आप बाबा कमाल शाह ही है ना? मैंने हौले से इजराहे एहतराम पूछा। हम बाबा कमाल शाह हैं और तू हमसे क्यों मिलना चाहता है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं, बाबा कमाल शाह ने पुरजलाली लहजे में कहा और फिर मैंने उन्हें सारी तफसीलात बता डाली। अपने ख्वाब से लेकर सोहनी के बारे में, फिर जगदोश और रानी के बारे में। वो ये सारी बातें गौर से सुनता रहा। उसका नौरानी चेहरा अब जोश से सुर्ख हो रहा था और फिर अगले ही लम्हे वो मामूल पर आ गया। फिर उसने हाथ के इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। मैं उसके करीब से रकाया और उसने अपने दाएं हाथ से मेरा कंधा थपथपाया।
शाबाश बेटा, हम तेरे इस अजीम नेक मकसद में सच्चे इरादे से बहुत खुश हुए हैं। ये कहकर उसने अपने करीब बोसीदा सी गदड़ी में से एक तावीज निकाला और मेरे दाएं बाजू की आस्तीन उठाकर बांध दिया। बाबा, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं और जब तक मुझे इस सारे पुरस्कार खेल की असलियत का इल्म न होगा, मैं उस मरदूद शैतान जगदोश का खात्मा नहीं कर पाऊंगा। मैंने बिलाखिर अपना मुतमाए नजर उससे बताया। वो जेरे लब आंखें मूंदे कुछ बुदबुदाते जा रहे थे और फिर उन्होंने मुझ पर एक फूंक मारी और आंखें खोल दी। हाँ, हम तुझे सारी बात बताते हैं, सुनो, वो बोले और मैं हमतन गोश पर आवाज हो गया। मैं बगौर बाबा कमाल शाह के चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके बारिश चेहरे पर पहली बार मुझे उलझे हुए तासुरात का जाल सा बुनता नजर आने लगा। यूं लग रहा था जैसे वो कुछ बताते हुए किसी बेनाम सी उलझन या परेशानी का शिकार हो। फिर चंद सानियों के बाद उनके होंठों पर जुम्बिश उभरी और बोले, बच्चे, काश मैं उस मरदूद जगदोश के बारे में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। मेरे नेक बच्चे, हकीकत यही है कि मैं खुद भी पूरी तरह जगदोश के बारे में नहीं जानता। बस मुझे अपने मुर्शिद के जरिए सिर्फ एक ऐसे शैतान का ख्वाब में इशारा मिलता था। मनहूस गहराइयों से एक शैतान मरदूद का ये एक शतूड़ा जगदोश अपने काले करतूतों को परवान चढ़ाने के लिए हमारी पाक धरती पे कदम रखने वाला है, और उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका एक आंख वाला खौफनाक सर है। बाबा कमाल शाह इतना कहकर जरा थमा। मैं मबहूत सा उसकी गुफ्तगू सुन रहा था और वो लम्हा भर बात कहना शुरू हुआ। मरदूद शैतान का शतूड़ा जगदोश मनहूस गहराइयों से अपने कौन से काले करतूतों का पूरा करने के मकसद से इस पाक धरती में आया है। अफसोस, ये पुरस्कार राज में बावजूद कोशिश और तवील कड़ी रियाजत के बावजूद अब तक नहीं जान सका हूं। इसे हमारे मुर्शिद पीर टब्बे वाले बाबा ने भी इशारों से ही समझाने की कोशिश की है, ताहम उन्होंने इस शतूड़े जगदोश के सर से महफूज रहने के लिए इमाम जामिन के रोजे पर चंद कुरानी आयात पढ़कर दम करने का तरीका बताया, और जो भी इस शतूड़े जगदोश की सर की लपेट में आ चुका हो, ये उसका असर जाहिर कर डालेगा। ये कहकर बाबा कमाल शाह ने मुझे एक तावीज दिया जो रुपए के गोल सिक्के के बराबर था। इस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। मैंने अजहद एहतराम से वो तावीज भी रख लिया। तुमने इस जगदोश को नाबूद करने का जो बीड़ा उठाया है, इस नेक मकसद से हमें खुशी हुई है। बाबा, वो सब तो ठीक है, मगर मुझे आखिर कुछ तो पता चले कि मैं जगदोश तक कैसे पहुंच पाऊं और उसका खात्मा भी कैसे करूंगा। मैंने कदरे परेशानी से पूछा। अल्लाह तेरी रहनुमाई फरमाएगा। जिस तरह ख्वाब में तूने इस खंडर को देखा, बस बच्चे, अब तू चला जा, इससे आगे हम तेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। ये कहकर बाबा कमाल शाह ने आंखें मूंद ली। वो जल्दी जल्दी तस्बीह के दाने रोलने लगे और उनके होठ मुतहर्रिक थे। मैं खामोशी से वापस पलट आया। सोचों में गुम टब्बे से नीचे उतरा और साइकिल पर सवार होकर वापसी के लिए रख्त सफर बांधा। यूं तो कमाल शाह से मेरी मुलाकात इतनी नाकाम भी नहीं गई थी, लेकिन जगदोश के बारे में तफसील वो भी नहीं बता पाए थे। अगरचे उसके शर और काले मंत्रों वाले जादू से महफूज रहने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग तावीज मुझे दे डाले थे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की तशनगी बाकी थी। मैं मायूसाना अंदाज में सुस्त रवि से साइकिल चला रहा था और मेरे दिमाग में बाबा कमाल शाह की जगदोश से मुताल्लिक गुफ्तगू गर्दिश कर रही थी, जो बिल्कुल मुबहम थी। बाबा कमाल शाह ने मनहूस गहराइयों का जिक्र किया था। मैं सोच रहा था कि आखिर ये किधर वाक़ थी जहां से मरदूद शैतान का शतूड़ा जगदोश वारिद हुआ था। इस बात से तो मैंने अंदाजा इतना लगा लिया था कि जगदोश का असल ठिकाना भी वही मनहूस गहराइयां ही होंगी। क्या खबर वो पुरस्कार खंडर भी जहां उसने मासूम सोहनी को मुकीद कर रखा है, इसी इलाके में हो। अगर फर्ज किया मैं उन मनहूस गहराइयों में पहुंचकर उतर जाता हूं, तो फिर जगदोश से कैसे मुकाबला करूंगा। गर्ज मेरा दिमाग दुखने लगा। मुझे जगदोश तक पहुंचने या उसे नाबूद करके सोनी को वहां से बाहिफाजत निकाल लाने की कोई राह बुझाई नहीं दे रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ। वो एक ख्याल था जो बिजली किसी तेजी से मेरे जहन में लपका था। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर मायूसियों की धुंध छटने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरा काम हो जाएगा, बस जरा मेरे घर पहुंचने की देर। अब तो मेरे पूरे वजूद में उम्मीद की किरण फूट गई थी, इसीलिए मैंने साइकिल तेज रफ्तारी के साथ चलानी शुरू कर दी। मेरा चेहरा कामयाबी और उम्मीद के जोश से सुर्ख हो रहा था। मैं अब जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। मुझे घर पहुंचते पहुंचते सबहर होले चली थी। शुक्र था कि शाम गहरी नहीं हुई थी। मैं बहुत थक चुका था। मैं बाईसाइकिल समेत घर में दाखिल हुआ और एक कोने में साइकिल खड़ी की। ताया अभी तक दुकान से नहीं आए थे। ताई पड़ोस में गई हुई थी।
ताया मगरिब के बाद ही दुकान से आते थे। रानी घर पर थी और वो जैसे मेरी ही मुंतजिर थी। मुझे देखते ही वो लपक कर मेरी तरफ बढ़ी और बोली, शोके, मिलाया बाबा कमाल शाह से। मुझे उसके पूछने के अंदाज से हैरत तो हुई, मगर मैं अब जरा चालाकी से काम लेना चाहता था, क्योंकि मेरे जहन में जगदोश के ठिकाने से मुताल्लिक आगाही अब सिर्फ और सिर्फ रानी ही दे सकती थी। इसीलिए मैंने उससे जवाबन कहा, हाँ मिल तो आया हूं। तो फिर उसने जगदोश के ठिकाने के बारे में तुझे कुछ बताया? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब देते हुए उसके चेहरे की तरफ बगौर देखा। वो परेशान सी नजर आने लगी और मैंने उससे पूछा, रानी एक बात तो बता। हाँ पूछो, वो गुमसुम से लहजे में बोली। तू ये सब कैसे जानती है? क्या यही कि मैं बाबा कमाल शाह से मिलने गया था? और तू जगदोश के बारे में कैसे जानती है? शोके, मुझसे ये सब ना पूछ, मैं तुझे नहीं बता सकती। तूने रोटी भी नहीं खाई होगी। अम्मा अब्बा को तू दोस्त की शादी का बहाना बनाकर गया था, इसलिए अम्मा ने तेरी रोटी भी नहीं बनाई थी, मगर मुझे मालूम था कि तू किसी दावत खाने नहीं गया है। चल अंदर कमरे में जाकर मुंह धोकर बैठ, मैं रोटी लाती हूँ तेरे लिए। वो ये कहकर रसोई की तरफ बढ़ गई। मैंने भी सरे दस्त दानिस्ता चुभ साध दी। खुरे पर जाकर मुंह हाथ धोया और फिर हाथ पोंछता हुआ अपने कमरे में आकर चारपाई पर बैठ गया। इतने में रानी रोटी का छावा लिए दाखिल हुई। मैंने अब उस हथेली का मुंह खुलवाने के लिए फौरन केंचुली बदली और निवाला तोड़कर मुंह में डाला, तो वो मेरे सामने ही चारपाई पर बैठकर मुझे अल्हड़ मुटियारन की तरह मोहब्बत से रोटी खाता तकने लगी। मैंने जबरन होठों पर मुस्कुराहट समझते हुए उससे प्यार भरी हलावत से कहा, रानी एक बात तो बता। पूछो, तू मेरा कितना ख्याल रखती है? किसे अपने का ही इतना ख्याल रखा जाता है और तू गैर थोड़ी है। वो अदाए दिलरुबाई से बोली, हाँ ये तो है, आखिर को मैं तेरा चचाजाद हूं। मैंने होले से कहा, सिर्फ चचाजाद? वो मखमूर सी निगाहों से मुझे देखकर बोली, तो फिर? मैंने उसे शीशे में उतारने की गर्ज से आगे बढ़ने की राह दी। तो फिर क्या, तू मेरा सज्जन भी तो है, लेकिन तू तो पता नहीं क्यों मुझसे बैरी रहता है। पता क्या कमी है मुझमें? हसीन हूं, जवान हूं, और क्या? वो अपने सारे निस्वानी गमजे इश्वे के साथ बोली। मैंने हंसते हुए चालाकी से कहा, नहीं, मैं भला तुझसे क्यों बैरी होने लगा? तू वाकई बहुत ही खूबसूरत है। मगर मैं दानिस्ता थमा तो वो जैसे अपनी आंखों में अनगिनत हसीन ख्वाब सजाए एकदम बेचैनी से बोली, मगर क्या शोके यार, मगर ये कि तुझ पर किसी आसिफ का साया जो है, मुझे लगता है कोई जिन चपेट तुझ पर पहले से आशिक हो गया है। मैं ये कहते हुए उसके गुलनार पड़ते चेहरे की तरफ देखने लगा। मेरी बात पर वो एकदम परेशान सी हो गई। नहीं नहीं शोके, ऐसी बात नहीं है। नाना बाबा, मुझे तो तुझसे डर लगता है। ऐसा ना हो मैं तुझसे शादी कर बैठूं और वो भूत मेरे गले पड़ जाए। मैंने उसे बेवकूफ बनते देखकर चाल चली तो वो एकदम खुशी से चिल्लाकर बोली, सच? तू मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर मुझे डांटता धुटकारता क्यों रहता था हर वक्त? उसने बड़े नाजो अंदाज से शिकवा किया। ऐसे में उसके सर पर शबाब सीने से दुपट्टा ढलका तो मैंने अपनी नजरें वहीं थमा दी। उसने मेरी नजरों की बेबाकी की सिमत अपनी थोड़ी सीने से लगाकर वहां झांका तो उसे अपने ही भरे सीने की गोलाइयों की गदाज और हैजान अंगेज लकीर नजर आई तो वो मेरी चोरी को समझ गई, मगर उसने उसे ढांपने की कोशिश किए बगैर हैजान अंगेज लकीर को मजीद नुमाया करने के लिए मेरी तरफ झुकी और मेरा दिमाग सनसनाने लगा। मैंने एकदम अपनी नजरें मोड़ ली। इसमें मेरी हविस की बजाय चालाकी का दखल था। वो इस तरह कयामत खेज अंदाज में झुके झुके मुझसे नशीले लहजे में बोली, बता ना, मैं तुझे इतनी अच्छी लगती हूँ तो फिर मुझसे बेजार क्यों रहता था? दरअसल वो मैं तेरे साथ बचपन में ही खेल कर जवान हुआ था ना, इसलिए तुझे मैं एक छोटी सी बच्ची ही समझा करता था। ये कहते हुए मैंने एक बार जबरन उसके खुले गिरेबान में दोबारा बेबाकी से झांक कर जज्बात अंगेज लहजे में कहा, हालांकि मैं ऐसे आमियानापन को अच्छा नहीं समझता था, मगर यह सब जरूरी था उसे शीशे में उतारने के लिए। तो फिर अब भी मैं तुझे बच्ची लगती हूँ? वो बदस्तूर दावत नजारा देते हुए मखमूर निगाहों से मुझे देखकर मायने खेज लहजे में बोली तो मैं एकदम अपनी बाँछें फैलाए हुए बोला, नहीं तो आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि तू पूरी जवान घोड़ी बन चुकी है। सच? तो फिर घोड़ा बन जाना। वो जल्दी से अजीब तरंग में बोली। मैं घबरा सा गया। झेपती हुई हंसी के साथ बोली, तू भी झल्ली है, भला मैं कैसे घोड़ा बन सकता हूँ? अभी मैंने इतना ही कहा था कि सहन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई और जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। ताई आ चुकी थी और मैं भी रोटी खा चुका था। रानी अपना सुर्ख पड़ता चेहरा लिए खाने के बर्तन उठाने लगी तो मैं
जल्दी से उसके भरे भरे कूले पर चुटकी भरकर बोला, फिर कब आएगी? वो जैसे खुशी से निहाल हो गई और फूड़बंद से बोली, अब इतना बेसब्रा ना बन। ये कहकर वो चली गई। मैंने सुख का सांस लिया और चारपाई पर दराज हो गया। रानी को अगरचे अपने गले पड़वाना खतरनाक था, मगर ये सब जरूरी था। वो हथेली इसी तरह ही शीशे में उतर सकती थी। वो अपने तय मुझे उल्लू बना रही थी और मैं उल्लू बनकर उससे उल्लू बल्कि गधी बनाने के चक्रों में था। मैं उससे प्यार और मोहब्बत का खेल खेल कर उसके मुंह से उगलवाना चाहता था कि आखिर वो इस मरदूद शैतान के शतूंगड़े जगदोश को कैसे जानती थी। नीज उसे सोनी और मेरे जगदोश के खिलाफ अजाइम का किस तरह इल्म हुआ था। रात हुई तो रानी दोबारा नाजिल हो गई। हस्बे मामूल उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैं अंदर से घबराया, क्योंकि उस दूध में ना जाने वो क्या घोल कर लाती थी कि जिससे पीते ही मेरा दिल बेइख्तियार रानी की तरफ खींचने से लगता था। मगर मैंने भी इस बार पक्का तहैया कर लिया था कि ये दूध नहीं पीऊंगा। ले, ये दूध पी ले मेरे घोड़े। वो फिर फैलने लगी। मैं अपनी नजरों में उसके लिए मोहब्बत का समंदर मौजजन करते हुए मुस्कुरा कर बोला, दूध भी पी लूंगा, ला इधर। ये कहकर मैंने उससे दूध का गिलास लिया और करीब धरी छोटी सी चारपाई पर रख दिया। वो बेचैन होकर जरा सी बोली, नहीं, पहले ये दूध पी ले। मैंने उसका नर्म गुदाज हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर मजबूरन थोड़ी सी जसारत भी कर डाली और बोला, दूध भी पी लूंगा, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। जबरदस्ती पिलाएगी तो उल्टी आ जाएगी। कल भी ऐसा ही हुआ था। तू जबरदस्ती दूध पिला गई तो बाद में मुझे उल्टी आ गई थी। फिर वादा करके मेरे जाने के बाद पी लेगा। हाँ, वादा। मैंने झूठा वादा किया और वो मुतमईन नजर आने लगी। फिर मेरी तरफ देखकर गहरे लहजे में बोली, शुके तू फिर कब बात कर रहा है अम्मा अब्बा से? मैं उसकी बात का मतलब समझने के बावजूद तजाहिले आरफाना से काम लेते हुए अनजान बनकर बोला, कैसी बात? ओह, तू झल्ला है पूरा। अपनी और मेरी व्याह दी गल होर की। अच्छा, मगर वो जिन। मैंने खौफजदा नजर आने की एक्टिंग की तो वो झंझला कर बोली, ऐ तू की जिन जिंदी लट ला रखी है। तो और क्या, पर भला तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी जगदोश नामी जादूगर से लड़ने के लिए आज बाबा कमाल शाह के पास मिलने गया था? मैंने झट मतलब की बात नो की जुबान पर लाते हुए कहा। मेरी तावील पर उसके तहरे के तासुरात लम्हे भर को बदले और फिर वो मेरी बात को हंसी में उड़ाते हुए बोली, तू तो बड़ा धड़पोक है। घोड़ा तो बड़ा बहादुर होता है। हाँ, खतरा भांप कर वो दौड़ता भी बहुत तेज है। मैंने भी हंसकर हंसी में उड़ाते हुए ज़राए तफनुन कहा। वो हंसने लगी और वो काफी फरबा होने लगी थी, मगर उसके फरबा माइल जिस्म में एक सनसनी आमेज दिलकशी थी। मगर मेरे लिए उसमें कोई कशिश न थी, क्योंकि मेरे सनम खाने दिल में एक ही सूरत सजी हुई थी और वो थी सोनी की, मन मोहनी सोनी की। ताहम मैं फौरन संजीदा होते हुए मतलब की बात पर आकर बोला, रानी मैं सही कह रहा हूं, मुझे वाकई जिन्नों भूतों से बहुत डर लगता है। ऐसा ना हो तेरा आशिक जिन मेरा बैरी हो जाए। नहीं, वो मेरा दोस्त है। मैं तुझे यकीन दिलाती हूं कि वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, रानी ने मुस्तहकम लहजे में कहा और मैं बदस्तूर अपनी अदाकारी पर अड़ा रहा। मुझे तो तुझसे भी डर लगने लगा है। जिन्नों भूतों से तेरी दोस्ती हो गई है। तू समझता क्यों नहीं आखिर शोके? वो जिच होकर बोली और मैं चाहता भी यही था कि उसे इस कदर जिच कर डालूं कि वो बेख्तियार मुझे वो सब कुछ बताने पर माइल बरज़मंद हो जाए जो मैं उससे चिल्तरबाजी से उगलवाना चाहता था। मगर वो भी एक काइयां थी। मेरी तरफ पुरतशकीक निगाहों से घूरते हुए बोली, वे शोके ज्यादा बढ़ने की कोशिश ना कर। अगर तू जिन्नों भूतों से इतना ही डरता है तो फिर जगदोश जैसे इन्ने बड़े जादूगर से क्यों लड़ना चाहता है? और फिर वो सोनी जिसे तू उसके जंगल से छुड़ाने का इरादा रखता है। अब मेरी जिद होने की बारी थी, इसीलिए मैंने भी जिसके बगैर बिला वक्फ व तामुल का, देख रानी, सोनी महज एक ख्वाब है जो मुझे एक पुरस्कार खंडर में दिखाई देती आ रही है। वहीं मैंने एक आंख वाले जानवर जगदोश को भी देखा था और ये ख्वाब मुझे पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे हैं। भला ख्वाब का हकीकत से क्या ताल्लुक? मगर मैं जरूर बेचैन था और ये बेचैनी किसी और जज्बे के तहत नहीं, बल्कि ये एक मेरे लिए परेशान कुन बेचैनी है जिसका मैं खोज लगाना चाहता था। इसीलिए मैं बाबा कमाल शाह से आज मिलने गया था, क्योंकि गांव ही में किसी से मैंने सुना था कि बाबा कमाल शाह ख्वाबों की तामीर बताते हैं। मगर जब मैंने उनसे मिलकर अपना ख्वाब बयान किया तो उन्होंने हंसी में मेरी बात उड़ाते हुए बताया कि मेरे इस ख्वाब की कोई हैसियत नहीं। पेट की खराबी या बदहजमी से भी ऐसे डरावने ख्वाब आते हैं जिनकी सिरे से कोई हकीकत नहीं। मैंने अपनी तरफ से एक झूठ घड़ते हुए बड़ी सराहत के साथ रानी को बताया तो उसके चेहरे पर एक पुरसुकून बख्श तमानियत से बिखर गई और वो बोली, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये सब झूठ है। नहीं रानी, बस मेरे दिल में एक धांस अटक गई है। मैं चाहता हूं तू सच सच मुझे बता दे
और तू जानती है क्योंकि तुझे भी जिन्नाती दौरे पड़ते रहे हैं। देख रानी, महज तसल्ली की खातिर बता दे ताकि मेरा दिल भी मुतमईन हो जाए। अगर ये सब सच है तो मैं चुपका होकर बैठा रहूंगा और तुझसे शादी भी कर लूंगा। मैंने उसे लाइन पर लाने की गर्ज से उसकी मिन्नत की। मैंने देखा मेरी सहर हासिल गुफ्तगू सुनकर उसके चेहरे पर एक लम्हे को पुरसोच सी खामोशी छा गई। मैंने लोहा गर्म जानकर आखिरी चोट लगाई और बड़ी मोहब्बत से रानी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब बिठाकर बड़े रसान से दोबारा बोला, रानी, क्या तू मेरी खातिर इतना भी नहीं बता सकती? देख, मैं तो अब तुझसे कितना प्यार करने लगा हूं। ये कहकर मैंने उसे रिझाने के लिए हर की छेड़छाड़ की तो वो बिल्कुल पिघल कर रह गई और फिर लंबा गहरा सांस खींचकर बोली, अच्छा तो फिर सुन, मगर ठहर, मुझे शुरू से बता, पहले कि क्या तुझे वाकई जिन चढ़ता था और तू इतने दिन बगैर बताए अचानक कहाँ गायब हो गई?